हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनबीएल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम रीजनिंग की क्लास लेके आए हैं जो यूपीपी और एसएससी जीडी बैंक आदि कंपटीशन के एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें हम टॉपिक लेकर आए हैं ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में अगर देखें तो ब्लड रिलेशन में देखो, मामा का भी रिश्ता होता है, पापा का भी रिश्ता होता है, माता का भी रिश्ता होता है, भाई का भी रिश्ता होता है। इसमें सभी रिश्ते होते हैं, लेकिन एक रिश्ता इसमें पापा का जो भाई होता है, पापा का जो भाई वो चाचा होगा, ताऊ नहीं होगा। ताऊ जो रिश्ता होता है वो यहाँ ब्लड रिलेशन में नहीं होगा। वैसे आपका रिलेशन में रिश्ता हो सकता है ताऊ का, लेकिन यहाँ रिश्ता नहीं होता ब्लड रिलेशन में। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में कुछ रिश्ते हैं जिन्हें मैं बताने जा रहा हूँ कि इस रिश्ते को क्या कहते हैं। तो इसमें कुछ रिलेशन है, जैसे मामा। मामा जो होता है वो माता का भाई होता है। जैसे चाचा, तो चाचा पिता का भाई। जैसे नाना, नाना माता के पिता, माता के पिता, माता के पिता को नाना कहते हैं। जैसे मौसी, माता की बहन। जैसे बुआ, ये होती पिता की बहन। दादा पिता के पिता। दादी पिता की माँ। जैसे मुमेरा भाई, मुमेरा भाई, मामा का लड़का, मुमेरी बहन, मामा की लड़की। जैसे फुफेरा भाई, फुफेरा भाई, बुआ का लड़का। तो इस तरह से कुछ रिलेशन होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, जो हमें आगे ब्लड रिलेशन में मदद करेंगे। ठीक है, नोट करें। हाँ, तो देखो दोस्तों, सवाल है हमारा एक। इसमें पहला प्रश्न है, राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है। जगत का चाचा कौन है। तो देखो, रीजनिंग का जो सवाल होता है ब्लड रिलेशन में, अगर सवाल आपका जहाँ से शुरू है और वहीं से आप करते हैं तो थोड़ा आसान पड़ेगा ब्लड रिलेशन में। बाकी देखते हैं। देखो, राम श्याम का भाई है, तो राम श्याम का भाई है, तो कहीं ना कहीं राम और श्याम दोनों भाई हैं। तो इनके बीच में हम क्या करेंगे,
दोनों तरफ एरो निकाल देंगे, इधर को भी इधर को भी, ऊपर लिख देंगे भाई। इसका प्रतीक ये है कि ये भी भाई है इसका, ये भी भाई, दोनों भाई भाई हैं। अगर दोनों बहनें बहनें हो, दोनों भाई भाई हो, तो हम डबल एरो लगाते हैं। महेश राम का पिता है, महेश जो है वो राम का पिता है। तो महेश, एक सेकंड थोड़ा नीचे बना लेते हैं, राम और श्याम दोनों क्या हैं, भाई है। महेश राम का पिता है। जब महेश राम का पिता है, हमें रिश्ता लिखना है एरो पे। जब महेश राम का पिता है और ये दोनों भाई हैं, तो श्याम का ही पिता होगा ये, ठीक है। और ये महेश और महेश की दोनों क्या हो गए, महेश के दोनों पुत्र हो गए, महेश के दोनों पुत्र हो गए। आगे, जगत प्रिया का भाई है, इसको अलग कर ले रहे हैं। जगत किसका भाई है, प्रिया का भाई है। भाई जगत है प्रिया का भाई, तो इस पे भाई का रिश्ता लिख दो, जिधर को भाई बता रहा है एरो। अब ये जगत की कौन होगी, प्रिया, बहन हो गई, इधर को एरो लगा के बहन लिख दो, ठीक है। आगे, और प्रिया श्याम की पुत्री है, और प्रिया जो है वो कौन है, श्याम की पुत्री है। तो श्याम की पुत्री है प्रिया, ऐसे ये इसकी पुत्री हो गई। जब श्याम की पुत्री हो गई प्रिया, तो श्याम का पुत्र जगत हो गया। तो ये इसकी लड़की, लड़के दोनों बच्चे हो गए। अब राम और श्याम दोनों भाई भाई हैं, तो राम श्याम दोनों भैया हैं, लेकिन श्याम पे बच्चे हैं, श्याम पे बच्चे हैं, एक जगत है एक प्रिया है। तो ये कह रहा है जगत के चाचा कौन बने, जब श्याम इनके पिताजी हो गए, तो राम कौन हो गए, चाचा। और भैया का पिता का भाई चाचा बनेगा, यहाँ ताऊ नहीं बनेगा रीजनिंग में, ठीक है। तो कौन हो गया ऑप्शन में हमारा, आंसर हमारा हो जाएगा बी सही। तो हमारा कौन हो गया, चाचा हो गया राम ना। अगला प्रश्न है हमारा, अनिल एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कहता है कि उसका पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। उसका पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है, तो यह किसका फोटो है, तो यह किसका फोटो है। देखो एक तस्वीर है और एक फोटो है, ये एक तस्वीर है और ये तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अनिल कहता है कि इसका पिता, तस्वीर वाले का, कि अनिल है ये, अनिल कह रहे हैं कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कहता है कि उसका पिता, इसका पिता मेरी माता का, माने इसकी माँ और इसका पिता मेरी माता का, उसका पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। संकेत करते हुए एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कहता है कि उसका पिता मेरी माता का, इसका पिता जो है फोटो वाले का मेरी माता का इकलौता पुत्र है। तो वो तस्वीर किसकी है, तो एक अनिल की जो माता का इकलौता जो पुत्र है, इकलौता, वो स्वयं अनिल है। तो इसका जो अनिल है, ये अनिल के बारे में बात कर रहा है, कहीं ना कहीं अनिल ही है। तो अनिल की या तो ये पुत्री है या फिर ये पुत्र है, तो इनमें से कोई नहीं, आंसर निकल के आएगा इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर देखते हैं,
अनिल एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कहता है कि उसका पिता, इस फोटो की ओर संकेत कर रहा है, अनिल कह रहा है कि जो तस्वीर वाला है फोटो, उसका पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। तो तस्वीर वाले का जो पिता है वो इसकी माता का इकलौता पुत्र है, तो कहीं ना कहीं वो अनिल का ही फोटो है, अनिल की ही पुत्र पुत्री का फोटो है। देखो अगला प्रश्न है। देखो थोड़ा प्रश्न तो ब्लड रिलेशन में लेंथी होता है, लेकिन प्रश्न बड़ा आसान होता है सॉल्व करना जब आराम से पढ़ें तो। फिर सवाल है फोटो वाला ही। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, देखो सुरेश ये है और फोटो ये रहा। तो फोटो की ओर इशारा करते हुए, ये फोटो है, इधर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि मेरे दादाजी के, मतलब सुरेश के दादा और दादा का पुत्र यानी सुरेश के पिता के इकलौता पुत्र की इकलौती पुत्री। अब ये कौन है? इकलौते पुत्र हैं किनके? सुरेश के दादा और दादा का पुत्र, तो सुरेश के कौन हो गए? पिता। इनकी इकलौती पुत्री है ये, पुत्री इकलौती। अब ये इकलौती पुत्री है किनकी? सुरेश के पिता की। तो सुरेश की कौन भाई? बहन। और ये इसका कौन हुआ? भाई सुरेश। तो ये कह रहा सवाल, फोटो वाली महिला का सुरेश से क्या संबंध है? तो देखो जब ये इसका भाई है तो ये इसकी बहन हो गई। तो ऑप्शन में माता है, बहन है, भतीजी है, बुआ है, तो इसमें आंसर हमारा बी से ही होगा, बहन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ए तथा बी विवाहित युगल है। इसका मतलब यह है कि दोनों विवाहित जोड़ा है। सी तथा डी भाई हैं, सी और डी भाई हैं। सी ए का भाई है, सी जो है वो ए का भाई है, तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है? प्रश्न देखो, ए और बी ये विवाहित युगल है। अभी इनमें ये पता नहीं चल रहा, अभी हमें इनका जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा। अभी दोनों क्या है? विवाहित युगल है। सी डी का भाई है, सी जो है वो भाई है किसका? डी का। आगे ना, हाँ, सी तथा डी भाई है, ये भी भाई है, ये दोनों भाई है। सी ए का भाई है, सी जो है ए का भाई है। जब सी ए का भाई होगा तो ए का भाई डी भी होना चाहिए, बिल्कुल डी है भाई। आगे जब ये भाई हो गए तो इसका तो जेंडर क्लियर हो, कहीं ना कहीं मेल है। और जो मेल है विवाहित युगल में तो एक फीमेल होगा, तो ये बी फीमेल हो गई। जब ए का भाई सी है और डी है, दोनों भाई है ए के, तो इसमें बचा क्या? बी। तो बी का पूछ रहा है डी से, तो बी जो है भैया डी का, बी का जो डी से संबंध है बी का, तो वो होगा इसका देवर, क्योंकि पति का जो भाई होता है वो कौन होता है? देवर या फिर जेठ। तो देवर या जेठ इसमें आंसर हमारा सही होगा। ऑप्शन हमें भाई भी दे रखा, दामाद भी दे रखा, कजिन भी दे रखा, तो हमारा आंसर इसमें होगा देवर या जेठ। देखो एक बार और देख लेते हैं। सवाल करा है ए तथा बी विवाहित जोड़े हैं, तो ए और बी दोनों क्या है? विवाहित जोड़े हैं। सी तथा डी भाई हैं, तो सी और डी दोनों हमने एक तरफ लिख लिए, भाई हो गए। चलो दोबारा एक बार देख लेते हैं। तो ए और बी ये दोनों भाई विवाहित जोड़े हैं। सी तथा डी भाई हैं, सी और डी ये दोनों भाई हैं, दोनों एरो लगाओ।
दोनों की तरफ भाई भाई है। सी जो है ए का भाई है, तो ये सी जो है इसका भाई है। जब इसका भाई है तो सी का भाई डी भी होगा, वो ए का भाई डी भी होगा। जब ये इसका भाई है, सी ए का भाई है, तो डी, ये कहीं ना कहीं भाई भाई हो गए। तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है? डी का अगर देखा जाए डी बी से, तो इससे पूछ रहा है। जब ये भाई हैं तीनों, तो इसकी ये कौन है? भाभी। और ये कौन होगा इसका? या तो देवर होगा या फिर कौन होगा? जेठ। क्योंकि ये इसका भाई, ये मतलब पति हो गया ए, और बी इसकी पत्नी हो गई। ओके। अगला प्रश्न है हमारा, विजय की फोटो की ओर इशारा करते हुए हरि ने कहा कि उसकी बहन के पिता मेरी पत्नी की माँ के पति हैं। हरि का विजय से क्या संबंध है? सुनो। विजय की फोटो की ओर, इधर भैया एक विजय का फोटो बना लो, ये बन गया विजय का फोटो। ठीक है। विजय की फोटो की ओर इशारा करते हुए हरि ने कहा, भाई हरि कह रहा है इधर को इशारा करते हुए, क्या कह रहा है? कि उसकी बहन के पिता, इसकी जो बहन है, मान लो इसकी बहन के पिता, विजय की बहन के पिता, विजय की बहन और बहन के पिता मेरी पत्नी की, मेरी इसकी पत्नी की माँ के पति हैं, कि पत्नी की माँ के कौन है? पति है भाई। जब विजय की पत्नी, ये इसको एक्स मान ले रहे हैं, और विजय की पत्नी की माँ बाई, तो भैया ये कौन हो गए इनके? ये इसकी सास हो गई। और सास के पति कौन हो गए? ससुर। और ससुर की पुत्री साली, और साली का भाई साला। तो इसमें ऑप्शन साला है जीजा, तो आंसर होगा इसमें साला। देखो, कुछ सवाल इस प्रकार के भी आते हैं, जैसे P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है, तो जहां प्लस है उसका मतलब इधर को लगा लो P किसका है? क्यू का पुत्र है। इधर को माइनस का मतलब P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है, तो क्यू की ये क्या हो गई? पत्नी। गुणा का अर्थ है P क्यू का भाई है, जहां गुणा है वहां मतलब भाई। P क्यू की बहन है, प्लस का मतलब है P क्यू की बहन है। तो सी ए का पिता है, सी ए का पुत्र है, सी ए का चाचा है, सी ए का भाई है। तो एक प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न हमारा ये है, ए प्लस बी माइनस सी का अर्थ क्या है? ए और प्लस बी, सी का अर्थ क्या है? तो देखो हम क्या करेंगे, जहां जो प्लस है उस पर क्या लिख देंगे? ए प्लस बी माइनस सी। तो प्लस का अर्थ हमने क्या बताया था? प्लस का अर्थ बताया था बहन, तो बी की बहन ए है। ठीक है। अगला माइनस का अर्थ, माइनस का था हमारा पत्नी, देखो यहां अपने आप को बिठा लो, ये आप है, ये आपकी पत्नी, और पत्नी की बहन कौन होगी? ये आप
माइनस का अर्थ है पत्नी, प्लस का अर्थ है बहन। तो सी, ये कह रहा है सी ए का पिता है, सी ए का पुत्र है, ये हम, और ये हमारी पत्नी और पत्नी की बहन शादी। सी ए का चाचा है, सी ए का भाई है। ओके करो। सवाल में थोड़ा मिसप्रिंट था, ये कहीं ना कहीं भाग है, और ये प्लस का मतलब दो नहीं हो सकते, तो ये है प्लस का मतलब पुत्र, पुत्र। तो देखो ये हम, सी आप हैं, आपकी पत्नी बी, और बी का पुत्र मतलब आपका पुत्र, तो ये सी का क्या हो गया, ये पुत्र हो गया ए, और ए का पिता कौन हो गया, सी। ऑप्शन क्या कह रहा है, सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, बिल्कुल राइट, सी ए का पिता है। हाँ, तो देखो अगला प्रश्न है हमारा, ए गुणा बी प्लस सी का अर्थ। ए और बी आपस में भाई भाई हैं, ए सी का पिता है, या बी ए की बहन है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसके अकॉर्डिंग करना है हमें, यहाँ देख लेंगे ए और गुणा बी प्लस सी, तो प्लस का अर्थ है बहन, बहन, सी की बहन कौन है, बी। गुणा, गुणा का अर्थ है इसमें हमारा भाई, तो देखो यहाँ अपने आप को बैठाओ, जैसे ये हमें, हमारी बहन बी और बी का भाई ए, तो कहीं ना कहीं ए और सी दोनों भाई भाई हैं। ऑप्शन बी ए की बहन है, बी ए की बहन है, बिल्कुल सही है, ए की बहन हो गई बी, और सी की भी कौन हो गई, ये बहन हो गई, और सी इसका कौन हो गया, भाई। क्योंकि देखो ये हमारी बहन, और बहन का भाई हमारा भाई, तो ये हमारी बहन हो गई। इसका आंसर हमारा क्या होगा, सी। ओके, आज के लिए इतना ही, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।